हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे स्टोचियोमेट्री से रिलेटेड न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो कि क्लास 11 चैप्टर नंबर फर्स्ट का पार्ट होता है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर कॉन्सेप्ट सीखेंगे कि कॉन्सेप्ट होता क्या है। उसके बाद जो है हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन बनाएंगे, क्वेश्चन करेंगे। तो देखिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है कि जब भी हम स्टोचियोमेट्री से रिलेटेड न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे तो सबसे पहले हमें जो भी केमिकल रिएक्शन दिया रहेगा, केमिकल रिएक्शन दिया रहेगा उसको हमें बैलेंस करना है, बैलेंस करना है। और दूसरा, उस केमिकल रिएक्शन को हमें पढ़ने आना चाहिए। केमिकल रिएक्शन को क्या करने आना चाहिए? पढ़ने आना चाहिए। किस रेस्पेक्ट में? मोल के रेस्पेक्ट में पढ़ने आना चाहिए। इसके अलावा मोल के अलावा वेट के रेस्पेक्ट में पढ़ने आना चाहिए। जो मोल के कॉन्सेप्ट में मैंने आपको सिखाया था वही, मोल के रेस्पेक्ट में, वेट के रेस्पेक्ट में, मॉलिक्यूल्स के रेस्पेक्ट में और वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में। ये चार कैटेगरी में हमको पढ़ने आना चाहिए, तब जाके हम स्टोचियोमेट्री से रिलेटेड न्यूमेरिकल क्वेश्चन कर पाएंगे। चलो, यदि नहीं आता है तो इसमें आज हम सीखेंगे। तो चलो, कोई केमिकल रिएक्शंस है, जैसे मैं मेथेन मॉलिक्यूल है, हाइड्रोकार्बन है, उसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराऊंगा। जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराऊंगा तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बन जाता है। तो ये तो हम जानते हैं कि हाइड्रोकार्बन को ऑक्सीजन से रिएक्ट करने पर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है। अब हमें इसे बैलेंस करना है। तो बैलेंस कैसे करेंगे? देखिए, इधर जितने कार्बन है उतने ही कार्बन डाइऑक्साइड बनेंगे और जो वाटर बनता है वो हाइड्रोजन का आधा बनता है। यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है? 4। 4 का आधा यहाँ पर 2। 2 मोल्स ऑफ वाटर यहाँ पर बनेंगे। क्लियर है? यहाँ पर 2 मोल्स ऑफ वाटर यहाँ पर बनेंगे। मतलब जब भी हाइड्रोकार्बन का कंबंशन होगा, जब भी हाइड्रोकार्बन, कोई भी हाइड्रोकार्बन हो, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है और वाटर बनाता है। वाटर कितना बनाएगा? जितना नंबर ऑफ हाइड्रोजन होगा उसका आधा बनाएगा। हाइड्रोजन यदि y है तो y का आधा वाटर मॉलिक्यूल्स यहाँ पर बनेंगे। और कार्बन डाइऑक्साइड कितना बनेगा वो कार्बन पर डिपेंड करेगा। कार्बन की जितनी संख्या होगी उतनी ही कार्बन डाइऑक्साइड की संख्या होगी। और यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को देख के यहाँ पर ऑक्सीजन को हमें बैलेंस करना पड़ेगा। किसको बैलेंस करना पड़ेगा? ऑक्सीजन को बैलेंस करना पड़ेगा। तो देख लो यहाँ पर CH4 प्लस ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। जितना कार्बन है उतना कार्बन डाइऑक्साइड बनाओ, जितना हाइड्रोजन है उसका आधा वाटर मॉलिक्यूल्स बनाओ, तो 2 मोल्स ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। और बच गया क्या? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन देख लो राइट हैंड साइड में 2 और यहाँ पर 2, 2 + 2 4 ऑक्सीजन है टोटल यहाँ पर प्रोडक्ट में, तो यहाँ पर ट्वाइस O2। तो इस प्रकार से केमिकल रिएक्शंस हाइड्रोकार्बन का बैलेंस होता है, हाइड्रोकार्बन का। तो कई बार हाइड्रोकार्बन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है तो उसको बैलेंस करने आना चाहिए। एक और देख लेते हैं, जैसे मैं यहाँ पे C2H4 लिखता हूँ। चलो, C2H4, इसको रिएक्ट कराओ ऑक्सीजन से। रिएक्ट कराने के बाद ये हम तो जानते हैं कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और वाटर बनता है। अब हमें इसको बैलेंस करना है। तो बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? कार्बन डाइऑक्साइड कितना बनेगा? जितना हाइड्रोकार्बन में कार्बन है। कितना कार्बन है हाइड्रोकार्बन में? 2 कार्बन, तो यहाँ पे ट्वाइस कार्बन डाइऑक्साइड। अब वाटर मॉलिक्यूल्स कितना बनेगा? वाटर मॉलिक्यूल्स डिपेंड करेगा हाइड्रोजन की संख्या पर। 4 है तो उसका आधा 2, तो 2 मोल्स ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स यहाँ पर बनेंगे। ऑक्सीजन 2 दूनी 4
और 4 और 2 6 ऑक्सीजन है यहाँ पर, तो यहाँ पे थ्राइस O2 हो जाएगा। ये हमारा केमिकल रिएक्शंस बैलेंस हो गया। उसी प्रकार से C3H8 को कर सकते हो, C3H8 CH4, ये C2H6 होगा जी, C2H6। मेथेन, ये इथेन होता है ना, इथेन, सॉरी C2H6। तो यहाँ पे थ्राइस वाटर हो जाएगा। जब थ्राइस वाटर हो जाएगा तो 3 4 3 7, तो यहाँ पे 7/2 हो जाएगा, 7/2। ठीक है, C3H8 का भी कर सकते हो, प्लस ऑक्सीजन क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर बनाएगा। तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की संख्या कितनी होगी, 3 मोल्स हो जाएगी, और वाटर की संख्या कितनी हो जाएगी, जितना हाइड्रोजन है उसका आधा, हाइड्रोजन है 8, 8 का आधा 4, तो यहाँ पे 4 वाटर मॉलिक्यूल्स। और ऑक्सीजन को बैलेंस करो, 3 2 जा 6 और 4, 6 + 4 10, तो यहाँ पे 5 O2। तो ये हमारा केमिकल रिएक्शंस यहाँ पे बैलेंस हो गया। अब केमिकल रिएक्शंस तो बैलेंस हो गया, अब हमें केमिकल रिएक्शंस को पढ़ने आना चाहिए। पढ़ने आना चाहिए मतलब किस प्रकार से हम लोग केमिकल रिएक्शंस को पढ़ेंगे। तो देखो, जैसे ये मेरा एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल C3H8 + 5 O2 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, ये हमारा बना हुआ है। तो इसको हमें पढ़ना है, तो हम कैसे पढ़ेंगे इसको। पहला देखो मोल्स के रेस्पेक्ट में पढ़ते हैं, पहला मोल्स के रेस्पेक्ट में पढ़ते हैं। तो मैं बोलूँगा 1 मोल्स ऑफ C3H8 मतलब मेथेन एथेन प्रोपेन, प्रोपेन रिएक्ट विथ कितने मोल ऑफ ऑक्सीजन से रिएक्ट किया है, 5 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन से रिएक्ट किया है, रिएक्टेड विथ 5 moles of oxygen and produced क्या बनाया है, कार्बन डाइऑक्साइड कितना मोल बनाया है, 3 मोल्स बनाया है ना यहाँ पर। तो यहाँ पे मैं बोलूँगा 3 moles ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड 4 moles ऑफ वाटर यहाँ पे बनाएगा। ठीक है, तो 1 moles of propane react with 5 moles of oxygen and produced 3 moles of carbon dioxide and 4 moles of water। ये हुआ मोल के रेस्पेक्ट में। मोल हमने कैसे देखा, केमिकल रिएक्शन को बैलेंस किया, बैलेंस करने के बाद सामने में जो हमें नंबर दिखाई देता है वो उसको हम मोल्स मान के यहाँ पर चलते हैं। C3H8 के सामने कुछ नहीं है तो 1 moles, ऑक्सीजन के सामने 5 है तो यहाँ पर 5 मोल्स, कार्बन डाइऑक्साइड के सामने 3 है तो यहाँ पर 3 मोल्स, और वाटर के सामने 4 है तो यहाँ पर 4 मोल्स ऑफ वाटर यहाँ पे हमने लिखा है। क्लियर। इसको वेट के रेस्पेक्ट में भी कर सकते हैं। वेट के रेस्पेक्ट में कैसे करेंगे, तो देखो C3H8 का वेट निकालेंगे। तो C3H8 का वेट कितना होता है, हाइड्रोजन का तो 8 हो जाएगा, और कार्बन का 1 का 12 होता है, 3 है तो 36, 36 + 8 44 ग्राम हो जाएगा यहाँ पर। तो 44 ग्राम ऑफ प्रोपेन रिएक्ट विथ कितना ऑक्सीजन मैं बोलूंगा, तो 5 × 5 है सामने, ऑक्सीजन का कितना होता है 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन एंड प्रोड्यूस्ड कार्बन डाइऑक्साइड का वेट कितना होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का वेट, कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे 32 + 12 2 2 4 44 ग्राम, 44 ग्राम मतलब 3 × 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड 4 × 18 ग्राम ऑफ वाटर। ये ऐसा हमें पढ़ना है। ये हुआ वेट के रेस्पेक्ट में, ये हुआ हमारा वेट के रेस्पेक्ट में।
उसी प्रकार से मॉलिक्यूल्स के रेस्पेक्ट में हम लोग एवोगेड्रो नंबर जानते हैं ना, तो एवोगेड्रो नंबर्स के रेस्पेक्ट में हम लोग बोलेंगे केमिकल रिएक्शंस क्या था, C3H8 था, C3H8 प्लस 5O2 gives प्रोडक्ट 3 कार्बन डाइऑक्साइड एंड 4 वाटर, यही था। अब हमें मॉलिक्यूल्स के रेस्पेक्ट में केमिकल रिएक्शन को पढ़ना है, मॉलिक्यूल्स के रेस्पेक्ट में केमिकल रिएक्शंस को पढ़ना है। तो कैसे पढ़ेंगे, तो देखो Na मॉलिक्यूल्स ऑफ प्रोपेन, Na मॉलिक्यूल्स ऑफ प्रोपेन, मेथेन एथेन प्रोपेन, ये प्रोपेन है, प्रोपेन रिएक्ट विथ 5 इंटू Na का मान पता है 6 इंटू 10⁻23, 5 इंटू Na molecules of oxygen and give products 3 into Na molecules of carbon dioxide and 4 into Na molecules of water, ये हो गया मॉलिक्यूल्स के रेस्पेक्ट में। Na यहाँ पर लिखना है और लास्ट में बच गया क्या, वॉल्यूम हम जनरली लीटर में लेते हैं, मोलर वॉल्यूम का मान कितना होता है 22.4 लीटर होता है ना, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 1 इंटू 22.4 लीटर of propane react with 5 into 22.4 liter of oxygen gives product 3 into 22.4 liter of carbon dioxide and 4 into 22.4 liter of water molecules, ऐसा हमें पढ़ना है। वॉल्यूम बोलेगा तो 22.4 लीटर लेना है, मॉलिक्यूल्स बोलेगा तो Na 6 इंटू 10⁻23 लेना है, और जब मोल्स बोलेगा तो सामने वाले अंक को देखना है, नंबर को देखना है, और वेट बोलेगा तो हमें वेट को कैलकुलेट यहाँ पर करना पड़ेगा और ऐसा लिखना पड़ेगा। ये तो हुआ रिएक्शन को पढ़ने की बात कि हम कैसे पढ़ते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन किस प्रकार से जनरेट हो सकता है ये हम बात करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन किस प्रकार से जनरेट होगा, चलिए दोस्तों अब जो है स्टोइचियोमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं कि प्रश्न किस प्रकार से यहाँ पर पूछता है। तो सबसे पहला एग्जाम्पल यहाँ पर मैं ले लेता हूँ C3H8 का। C3H8 जो है ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का फॉर्मेशन करता है यहाँ पर। तो हमें इसे बैलेंस करना है। तो बैलेंस कैसे करेंगे, जितना कार्बन की संख्या उतना ही कार्बन डाइऑक्साइड, तो थ्राइस कार्बन डाइऑक्साइड, और जितना हाइड्रोजन उसका हाफ वाटर मॉलिक्यूल्स, तो यहाँ पर हो जाएगा 4 वाटर मॉलिक्यूल्स। अब ऑक्सीजन को बैलेंस करना है तो प्रोडक्ट के साइड हम ऑक्सीजन देखेंगे, 3 2 जा 6 और यहाँ पे 4, तो टोटल 10 ऑक्सीजन है यहाँ पर, तो यहाँ पे हो जाएगा 5O2। ये बैलेंस हो गया। अब यहाँ पर देखिए प्रश्न कैसे पूछ सकता है कि 4 मोल्स ऑफ C3H8 कितने से कितना कार्बन डाइऑक्साइड, कितने मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न हो सकते हैं, ऐसा प्रश्न पूछ दिया। तो हमें क्या करना है, जो केमिकल रिएक्शंस दिया है उसी को हमें फोकस करना है। तो इस केमिकल रिएक्शंस में यदि मैं स्टोइचियोमेट्री की बात करूं तो C3H8 का होता है 1 और कार्बन डाइऑक्साइड का यहाँ पर दिया हुआ है 3। तो मैं यहाँ पे बोलूँगा आंसर किस प्रकार से इसका लिखना है, देखिए 1 मोल्स ऑफ C3H8 से
H8 से 3 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रहा है। 3 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड हुआ यहाँ पर, सिंपल। तो यहाँ पे 4 मोल्स ऑफ C3H8 से कितना होगा, 4 मोल्स ऑफ C3H8 से हो जाएगा 4 × 3 इक्वल टू 12 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ये लो जी, हमारा आंसर निकल के आ गया। सामने वाला बोल देगा 3.5 मोल से कितना निकलेगा, तो आप सीधा सीधा क्या करना है, 3.5 मोल्स ऑफ C3H8 से कितना प्रोड्यूस्ड होगा कार्बन डाइऑक्साइड, तो हम लिखेंगे 3 × 3.5। ये हो जाएगा हमारा आंसर। जो क्वेश्चन में दिया रहेगा उसी को हमें करना है। तो देख लो, क्वेश्चन भी देख लो। हम क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड बाय द कंप्लीट कंबंशन ऑफ 3.5 मोल ऑफ प्रोपेन बोला है। तो प्रोपेन, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, जो केमिकल रिएक्शन अभी लिखा था मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, C3H8 प्लस ऑक्सीजन, फिर कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। तो यहाँ पे कितना था, 5 ऑक्सीजन, यहाँ पे 3 कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ पे 4 वाटर, 3.5 मोल्स ऑफ प्रोपेन बोला है। तो 1 मोल से प्रोड्यूस्ड हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड कितना, 3 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड हो रहा है। तो 3.5 मोल्स से कितना कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड होगा, 3 × 3.5 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। जो इसको सॉल्व करना है, 10.5 मोल्स, ये हमारा आंसर हो जाएगा। पहले क्वेश्चन का आंसर, रिएक्शन नहीं दिया है तो रिएक्शंस को लिखना पड़ेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट वेट ऑफ रेसिड्यू ऑब्टेन व्हेन 2 मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज स्ट्रांगली हीटेड बोला है। यहाँ पर कैलकुलेट करना है 2 मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट बोला है, स्ट्रांगली हीटेड। तो कैल्शियम कार्बोनेट को यदि हम हीट करेंगे तो क्या बनता है, देखिए कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करेंगे तो यहाँ पे बनता है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। तो यहाँ पे 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट से 1 मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट से 1 मोल्स ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड बन रहा है। तो क्वेश्चन में 2 मोल्स बोला है, तो 2 मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट से 2 मोल्स ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा, 2 मोल्स ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा। लेकिन हमें बोला है वेट, क्या कैलकुलेट करने के लिए, वेट कैलकुलेट करने के लिए बोला है। तो कैल्शियम ऑक्साइड का वेट कितना होता है, कैल्शियम का होता है 40 और ऑक्सीजन का होता है 16, तो टोटल 56 ग्राम। कितना ग्राम, सॉरी मिटाता हूँ इसको, ये मिट गया, 40 + 16 ये हो जाएगा हमारा 56 ग्राम। ये 1 मोल का है, हमें 2 मोल्स का याद करना है। तो 1 मोल्स का 56 ग्राम, 1 मोल्स का 56 ग्राम हुआ, तो 2 मोल्स का कितना हो जाएगा, 2 मोल्स का हो जाएगा 56 × 2। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा 56 × 2। ये क्वेश्चन भी आप लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं आगे। हाउ मेनी लीटर ऑक्सीजन एट NTP रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट कंबंशन ऑफ 2 मोल्स ऑफ C5H10। हाउ मेनी लीटर बोला है यहाँ पर, लीटर। तो हमें कुछ करना नहीं है, सबसे पहले कंबंशन रिएक्शन हमको लिखना है। तो C5H10 का रिएक्शन ऑक्सीजन से करवाना है। इसका रिएक्शन ऑक्सीजन से कराने पर यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और बनता है वाटर। कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा 5 और वाटर बनेगा हमारा 5। अब इसको बैलेंस करो, 5 × 2 = 10, 10 + 15, यहाँ पे हो जाएगा 7/2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 7/2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, सॉरी
5 दूनी 10, 10 5 15, 15 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, 15 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। लेकिन यहाँ पे 2 मोल्स ऑफ C5H10, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, यहाँ पे हो जाएगा 15/2। ये तो हुआ 1 मोल्स के लिए ना, लेकिन यहाँ पे बोला है 2 मोल्स ऑफ C5H10, तो मैं यहाँ पे केमिकल रिएक्शन बैलेंस करूँगा 2 मोल्स के अकॉर्डिंग। तो 2C5H10 प्लस ऑक्सीजन, ये बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड प्लस यहाँ पे वाटर बन जाएगा। अब इसको बैलेंस करो, 5 2 10, कार्बन डाइऑक्साइड है 10 और वाटर मॉलिक्यूल्स यहाँ पर बनेगा हाइड्रोजन के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पर 10 वाटर मॉलिक्यूल्स यहाँ पे हो जाएंगे, क्योंकि हाइड्रोजन यहाँ पर कितना है 20 है ना, 20 है और हाइड्रोजन हो गया 20। अब ऑक्सीजन बैलेंस करना, 10 2 10 दूनी 20 और ये 10 30 मतलब यहाँ पे 15। ये हमारा केमिकल रिएक्शन बैलेंस हो गया, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बैलेंस करना था यहाँ पे 2 मोल्स ऑफ C5H10। अब बैलेंस होने के बाद यहाँ पे हमको क्या करना है, हाउ मेनी लीटर ऑक्सीजन निकालना है, ऑक्सीजन कितना कंज्यूम हो रहा है यहाँ पे, कितने से रिएक्ट कर रहा है उसको हमें निकालना है, 2 मोल्स ऑफ C5H10। तो यहाँ पर देखो 2 मोल्स से जो है 2 मोल्स C5H10 सॉरी 2 मोल्स ऑफ C5H10 15 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है। क्या कर रहा है, रिएक्ट कर रहा है। तो 15 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है, तो यहाँ पे आंसर तो हुआ 15 मोल्स। अब उसको लीटर में बदलना है। अब लीटर में बदलने के लिए मैं क्या करूँगा, 15 × 22.4 लीटर। तो यहाँ पे हमारा आंसर निकल के आ जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो 15 × 22.4 को आप लोग गुणा करेंगे, गुणा करने के बाद जो आंसर होगा वही हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी मोल्स ऑफ ऑक्सीजन आर नीडेड टू प्रोड्यूस 6 मोल्स ऑफ Fe2O3। तो यहाँ पे केमिकल रिएक्शंस दिया हुआ है Fe2O3 का, तो 4 आयरन ऑक्सीजन से रिएक्ट करके Fe2O3 का फॉर्मेशन कर रहा है। यहाँ पे हाउ मेनी मोल्स ऑफ ऑक्सीजन आर नीडेड बोला है, 6 मोल्स ऑफ Fe2O3। तो हमें क्या करना है, इसको उल्टा लेके चलना है। तो उल्टा कैसे लेके चलेंगे, देखो 2 मोल्स ऑफ Fe2O3 प्रोड्यूस्ड होने के लिए, ये प्रोड्यूस्ड हो रहा है ना, Fe2O3 प्रोड्यूस्ड हो रहा है, तो कितने मोल्स ऑफ ऑक्सीजन की नीड हो रही है, यहाँ पे 3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन की नीड हो रही है, यहाँ पर इतनी आवश्यकता है हमें। तो 2 मोल्स ऑफ Fe2O3 प्रोड्यूस्ड होने के लिए 3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन की नीड हुई, तो यहाँ पे 1 मोल्स ऑफ Fe2O3 यदि यहाँ पे प्रोड्यूस्ड होगा तो कितने मोल्स ऑफ ऑक्सीजन की नीड होगी, तो मैं लिखूंगा 3/2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन की नीड होगी, 3/2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन की नीड होगी। अब इसी प्रकार से 6 मोल्स यदि यहाँ पे प्रोड्यूस्ड होगा, 6 मोल्स ऑफ Fe2O3 प्रोड्यूस्ड, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 3/2 × 6 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, तो यहाँ पे हो जाएगा 9, इसका आंसर हो जाएगा 9 मोल्स। ये हमारा आंसर आ जाएगा, 9 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन की नीड होगी। तो यहाँ पे हमने उल्टा लिखा है, Fe2O3 को पहले लिखा है और ऑक्सीजन को यहाँ पे हमने बाद में लिखा है। तो क्वेश्चन जो भी है केमिकल रिएक्शंस बैलेंस होने के बाद, यदि आपको पढ़ने आ रहा है केमिकल रिएक्शंस को, तो स्टोइचियोमेट्री से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं।
तो आई होप ये वीडियो लेक्चर आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। इसी प्रकार से मैं आगे भी इस तरह से अच्छे अच्छे क्वेश्चंस के साथ और कॉन्सेप्ट के साथ आपके लिए वीडियो लाते रहूँगा। तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को शेयर कीजिए। थैंक यू।